हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग है द्रैविक का, यानी कि अब मेरे डुग्गू का डेली रूटीन। आप लोग बहुत टाइम से कह रहे थे दी प्लीज़ रूटीन शेयर करो बेबी का, कि आप उसको किससे नहलाते हो, क्या खिलाते हो। तो बस आज वही है, मिस मत करना, पूरा देखना। और 3 से 4 रेसिपीज़ मैं इसमें शेयर करूंगी जो आप 9 मंथ के बेबी से लेकर 1.5 ईयर तक के बेबी को आराम से खिला सकते हो। तो सुबह उठकर मैं उसको थोड़ा सा पानी पिलाती हूँ, उसके बाद फ्रूट, कोई भी फ्रूट दे देती हूँ, बट उसको ना ज़्यादातर बनाना ही खाना पसंद है। बनाना बच्चे बहुत ही आराम से और अच्छे से खा लेते हैं, उनका फेवरेट फूड ज़्यादातर बनाना ही होता है। तो सुबह 5 से 5:30 बजे उठने की वजह से डुग्गू जल्दी सो भी जाता है, 8:30 से 9 दोबारा सो जाता है ये। और उससे पहले मैं कभी कभी इसको नहला भी देती हूँ, पर आज नहीं नहला पाई तो मैंने इसके कपड़े निकाल दिए हैं। और टाइम देखो कितना हो रहा है, अभी 11 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये उठ जाएगा। और सुबह और भी कोई फ्रूट्स मुझे खिलाना होता है जो फ्रिज में रखा होता है, तो मैं उसको पहले से ही निकाल देती हूँ बाहर। और ये सोख कर उठ गया था, थोड़ी देर बाद मैंने इसको ये दिया था। देखो कैसे शर्मा रहा है। कालो कालो। कोई भी फ्रूट अगर मैं मैश करके देती हूँ डुग्गू को, जैसे मैं पहले भी देती थी आफ्टर 6 मंथ, तो ये ऐसे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, इसको ऐसे ही चाहिए। अब तो इसके दांत भी आ गए हैं थोड़े थोड़े, पहले दांत भी नहीं थे, लेकिन फिर भी वो ऐसे ही खाता था। गाइस मेरा बेबी अब नहा लिया है, मेरा छोटा सा बाबू, है ना। क्या तो मैं हो गया रेडी, है ना। तो नहीं नहीं करके रेडी भी हो गया। और गाइज आप पूछ रहे थे ना आप इसकी मालिश कौन से तेल से करते हो, तो देखो इसने ले रखा है, मैं हिमालय के तेल से इसकी थोड़ी सी मालिश करती हूँ। आफ्टर 1 ईयर तो ये बहुत ऐसे कराने ही नहीं देता, मतलब तो मैं बहुत कम करती हूँ, बस ऐसे लगा के और थोड़ी सी ऐसे मालिश थोड़ी थोड़ी सी कर देती हूँ, ताकि इसको पता ना चले बातों बातों में। मेरे पास ये ऑयल भी है जॉनसन का, पर इससे अच्छा ये वाला होता है हिमालय का। आज ये क्या है, ये क्या है, क्या है ये शरारत। देखो देखो, आओ उंगली पकड़ लो, लो आओ ऐसे आ जाओ। अब आप ना यहाँ बैठ के दीदी का इंतजार करो। गाइस इसकी दीदी आने वाली है, ठीक है, दीदी आने वाली है अभी, और पापा जी भी। और ये ऐसे तो बैठेगा नहीं, इसको कुछ ना कुछ टॉय या कुछ ना कुछ ये देना पड़ेगा। और इसका फेवरेट दे देती हूँ खीरा, इसका बहुत ही फेवरेट है खीरा। लो खा लो खीरा, इतने में खाना बना लूं। और अब मैं यहाँ पर द्रैविक का छोटा सा परांठा बना रही हूँ, क्योंकि ना लंच में मैं इसको यही खिलाऊंगी। ऐसा नहीं है, रोटी भी खिला देती हूँ, पर आज परांठा बना रही हूँ, तो आज टूटू के लिए भी परांठा ही है। क्या हो गया, हाँ बेबी, ये रहा, ये मेरे पास आ गया। और ये ना इधर था, इधर अपनी दीदी का इंतजार कर रहा था, मैंने गेट खोल दिया था ना, तो यहाँ खाट से ऐसे पकड़ के खेल रहा था। आ दो आ दो आ दो आ दो। दीदी कहाँ है, डुग्गू कुकू कहाँ है बेबी, आ रही है ना। पापा जी कहाँ है, पापा पापा। देखो सीढ़ियों पे, सीढ़ियाँ तो इसकी खैर फेवरेट है, सीढ़ियों पे चढ़ जाता है। पापा जी कहाँ है, पापा पापा, हाँ पापा कहाँ है, बताओ कहाँ है पापा। अभी आ रहे हैं, है ना। देखो देखो, लग जाएगी, लग जाएगी। चलो जाओ जाओ जाओ, चोट लग जाएगी। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। सीढ़ी तो इसकी फेवरेट है, वहां तक चला जाता है इसे, छत तक। क्या बोले अब इसको, कहाँ जा रहे हो। देखो ये इसकी ना फेवरेट जगह है, इधर ना ये जरूर आता है घूमने फिरने। वो इसलिए आता है, देखो मैं बताऊँ, तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है। और इसलिए आता है क्योंकि ना ये ना यहाँ से टंकी को ऑन ऑफ करता है, फिर इसमें भी पानी वो करता है, मतलब यहाँ पे जो भी सामान रहता है ना, ऐसे उचक 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 से लेने की कोशिश करता है। देखो ये आ गया, ये आ गया। हाँ क्या हुआ, खेलो लेकिन इधर मत जाओ, आओ इधर आ जाओ। जब तक इसकी दीदी नहीं आएगी ना, ये ऐसे ही लगा रहेगा इधर, और जैसे ही वो आ जाएगी उसके साथ खेलेगा, फिर तो मस्ती करेगा उसके साथ। आ जाओ आ जाओ डुगू जा,
जा जा जा। अरे भागो भागो, द्रवी कहाँ गया? भागो भागो भागो, मैं तो जा रही हूँ। जा जा जा। आज अरे जल्दी आओ, जल्दी आओ। दीदी आ गई। दीदी आ गई। आजा जल्दी, आजा 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 आजा, जल्दी आओ। और इधर गिर ना जाए इसमें टक के। गुड आफ्टरनून। आपका इंतजार कर रहा था क्योंकि बहुत देर से। अरे पापा तो चीजी लाए। चीजी चलो, अरे बाहर नहीं जा। बहुत चालाक है, बाहर जा रहा है। तो हमारे गाइस सब बाबू खाएगा खाना। मैं इसको ना सब्जी खिलाती हूँ थोड़ी थोड़ी सी, और जब इसको मिर्ची सी लग जाती है ना, मतलब हल्की सी मिर्च तो आ ही जाती है, तब इसको दे देती हूँ खीरा। क्या लो, ये बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो। बहुत खा लिया खीरा, अब नहीं, ठीक है? अब मत खाना खीरा, है ना? मिर्च लग जाएगी ना, लेकिन तब देना पड़ता है। क्या चाहे? क्या चाहे? बिल्कुल सॉफ्ट पराठा या रोटी हो ना तभी खिलाना, वरना च्यू करके खिलाना। मैं भी थोड़ी देर टाइम पहले ऐसे ही खिलाती थी। क्योंकि ना फिर बच्चा ना निकलने में वो करता है। अब तो इसकी दाढ़ आ रखी है ना दोनों साइड, तो भी ये खा लेता है थोड़ा थोड़ा। मिर्ची तो नहीं है। लो चीची। लो ये लो। खाना खाने के बाद दोनों बच्चों का काम यही होता है अपने टॉयज़ को फैलाना और उनसे खेलना। अब डुग्गू ना इसमें बिजी रहेगा अपनी दीदी के साथ। फिर मैं बनाती हूँ शाम की चाय, जिसमें कि चीनी बहुत ज़्यादा कम होती है या फिर फीकी होती है कभी कभी। वो ऐसे ही पीना पसंद कर लेता है, पी लेता है मतलब। गाइस ये रही डुग्गू की चाय, क्योंकि जब से उसकी नानी ने उसको टेस्ट कराई है ना, तब से उसको चाय थोड़ी बहुत पसंद है। थोड़ी बहुत क्या मतलब पसंद है, ठीक है? लो डुग्गू, चीजी चीजी चीजी, लो कालो कालो बेबी, ठीक है? आज आपकी गुड़िया का बर्थडे है। सब हैप्पी बर्थडे बोल। तो आपने भाई को नहीं बुलाया? बुलाऊंगी, अभी तो सुबह हो रही है। अच्छा अभी सुबह हो रही है गाइस। ये देखो ये सामान लगा रही है इधर, और डुग्गू अपना वहाँ खेल रहा है। और इतनी चाय ठंडी होगी, इतने ये बिस्किट खा लेगा मेरा बेबी, है ना चुकू चुकू मुकू। और ये वाली मूंगफली भी अगर मैं चबा के खिला देती हूँ ना, तो खा लेता है ये वाली बिना कोटिंग के। बोले मेरे बाबू को तो कार मिल गई। गाइस देखो इन्होंने सारा फैला रखा है, सारा का सारा। छोटे बेबी ने भी सारा। मेरे बाबू को कार चलवा दो ना। और मेरा फोन दिख गया भाई, बेटा लग ना जाए। गाइस शाम हो गई है और देखो ये खेल ही रहे हैं अभी, खेल ही रहे हैं, खेल ही रहे हैं। इसको मजे आते हैं अपनी दीदी के साथ, है ना? बहुत इंजॉय करता है, बहुत ज़्यादा। इसको नहीं नींद आती है अपनी दीदी को देख के, तो खेली खेली करता रहता है। डुग्गू सो रहा है, अभी 6 बज रहे हैं, अभी सोया था थोड़ी देर पहले। इस टाइम खेल के डुग्गू सो जाता है कभी कभी, डेली का ऐसा नहीं है। पर हाँ ज़्यादातर ये है कि खेल के इस टाइम थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अभी थोड़ी देर में उठ जाएगा जब थोड़ी बहुत आवाज़ होगी तो। और अभी मैं बना रही हूँ उसके लिए सूजी की खीर। मैं सूजी की ना 2 तरीके की रेसिपी बनाती हूँ, जैसे कि एक तो मीठी, एक नमक की। मीठी वाली तो आप देख ही लोगे अभी सूजी की खीर, और नमक वाली बनाती हूँ मैं थोड़े से घी में सूजी डाल के। मतलब थोड़े से घी में पहले थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा नमक और सूजी भून के फिर डाल देती हूँ पानी, जैसे हलवा बनाते हैं तो ऐसे नमक का बनाती हूँ।
मतलब पानी डाल देती हूँ, फिर थोड़ा सा नमक एकदम, और नमक और चीनी मैंने उसके स्टार्ट करे हैं आफ्टर 1 ईयर। 1 साल से पहले मैंने उसको ना तो चीनी दी है और ना नमक दिया है। आप भी नहीं दो, बहुत सही रहता है बच्चों के लिए। और अब मैंने स्टार्ट कर दिया है बहुत थोड़ा सा। और वैसे भी ना बच्चों को थोड़ा कुछ खिलाने की आदत डालनी भी चाहिए। अब तो मैं बल्कि हल्की सी मिर्च भी देती हूँ, बिल्कुल हल्की सी। और आलू का पराठा भी ये खा लेता है हल्की सी मिर्च का, उसको बहुत अच्छा लगता है। और नमकीन भी खा लेता है ये, थोड़ी सी ऐसे चबा के, या फिर अपने आप भी खा लेता है थोड़ी बहुत। तो अगर आदत नहीं डालेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम आती है, या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इसलिए सारी चीज़ों की बच्चों को आफ्टर 1 ईयर तो हैबिट डालनी ही चाहिए धीरे धीरे। मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी घी, थोड़ा सा ही बस, थोड़ी सी सूजी। वैसे तो वो खाना खा लेता है अब, पर अभी थोड़े टाइम पहले तक है ना वो यही खाता था, सूजी की खीर और नमक वाली सूजी, खिचड़ी, दलिया, ओट्स, ऐसे सब आप लोग भी खिला सकते हो। पर अब है ना 15-20 दिन हो गए उसने ना ये बिल्कुल ना ही कर दिया है, मतलब उसको खाना ही नहीं है, उसको छोड़ दिया है उसने। ये सब मैं खिलाने की कोशिश करूँगी, मैं आपको बताने के लिए आज बना रही हूँ, वरना मैं 15-20 दिन से ये सब बना ही नहीं रही हूँ। मैं लेट हो गई ना ये वीडियो बनाने में, इसलिए, वरना पहले तक तो डुगू खाता था ये। इस टाइम पर डाल दूँगी पानी से ना थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, वरना ना बहुत जल्दी थिक हो जाएगी। और इसमें सूजी तो आपको पता है जितना भी पानी डाल लो उतना सोख लेती है, तो इतना इसमें पानी डालूंगी, थोड़ा सा डालूंगी दूध, इतना ये हो गया। क्योंकि ना इसमें ना थोड़ा मतलब ज़्यादा ही ऐसा करना पड़ता है, पानी वाला अपने आप ना थोड़ी देर बाद फिर गाढ़ी हो जाती है ना, इसीलिए। बस इसमें उबाल आ जाएगा जब, थोड़ी सी, इतनी सी मतलब थोड़ी सी चीनी डाल दूँगी, बस अच्छा मीठा हो जाएगा इसी से। ये बन गया गाइस खाना डुगू का। ऐसी कंसिस्टेंसी हो तो अच्छी बात है, बस ठंडा हो जाएगा खिला दो। ये है दूसरी रेसिपी जो कि है चावल और आलू की खिचड़ी। तो एक आलू ले लिया है, थोड़े से चावल ले लिए हैं, बच जाती है इसमें से, फिर वो हमें ही खानी पड़ती है, तो इसलिए ना मैंने थोड़ा ही लिया है इसके हिसाब से, फिर भी बच जाएगी इसमें से भी। अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर कुकर में इसको अच्छे से मैं तड़का लगा दूँगी घी में। बच्चे की कोई भी चीज़ हो घी में बनाई जाए तो और ज़्यादा अच्छा है। और उसमें हींग और जीरा डालना तो बिल्कुल मत भूलना, जीरे की जगह आप अजवाइन भी डाल सकते हो, बस और कुछ नहीं डालना। मिर्च तो मैंने डाली नहीं है, ना मैं डालती हूँ। सब्जी कभी कभी ऐसे छुबा के ऐसे बिल्कुल हल्का सा तब खिला देती हूँ, वरना तो नहीं। तो इसमें मैं तड़का लगा दूँगी, सिंपल नमक और हल्दी डाल दूँगी बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। बस पानी डाल दिया है खूब सारा, ताकि अच्छे से इसमें ना मतलब पक जाए ये अच्छे से। ये बच्चों के पेट में वरना दर्द हो जाता है जब अच्छे से गलती नहीं है कोई चीज़। तो हमें देखो सीटी लग गई हैं, 2 से 3 सीटी मैंने लगाई थी। उसके बाद चमचे से ऐसे मैश कर लेना है। चमचे से अगर ना हो तो हमें मैशर का यूज़ करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चा अगर मैश करके खाए ना तो ज़्यादा सही है। और ये मैंने ना आगे पीछे ऐसे रिकॉर्ड करके रख ली थी, मैंने कहा जब मैं ये वीडियो बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी। देखो मैंने भी मैशर ले लिया है, इससे अच्छे से मैश कर लेंगे और निकाल लेंगे कटोरी में। देखो कितनी अच्छी बनी है, और बच्चे को भी ना बहुत अच्छी तरीके से पसंद आती है ये, आप ट्राई करना एक बार। और अब है तीसरी रेसिपी जो कि है दाल चावल की खिचड़ी, सिंपल, जो हम लोग घर पे खाते हैं। तो ये मैंने उबाल ली थी, इसमें से हमारे लिए भी है, डुगू के लिए अलग से तड़का लगा दूंगी बिना मिर्च की। तो वही तवे पर मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, जीरा डाल दिया है, और हींग तो बिल्कुल भी डालना मत भूलना, जैसे कि मैंने आपको बताया। बस उस पर थोड़ी सी जो ये दाल चावल की खिचड़ी है, इसमें मूंग की दाल है। मूंग की दाल बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है बच्चों का हाई प्रोटीन के लिए, उनका वेट गेन के लिए, मतलब सब तरीक़ों से बहुत अच्छी होती है। देखो कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी बनी है, बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। बस हल्का सा नमक डाला है मैंने इसमें, और हल्की सी हल्दी। आप इसे ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी है।
अब तो मैं डुग्गू को घर का बना हुआ सब कुछ ही खिलाती हूँ थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन एक बेस्ट रेसिपी ये उबला हुआ आलू भी हो सकती है। थोड़े टाइम पहले तक ये बहुत चाव से खाता था इसको, जैसे मैं आपको बता रही हूँ बनाना सेम टू सेम, पर अब वो ना मैश करके नहीं खाता, वैसे ही खा लेता है डायरेक्ट। और अब उसके लिए आपने क्या करना है, उबला हुआ आलू ले लेना है, उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा घी जरूर डालना है, वरना ना सूखे सूखे आलू से ना बच्चा मतलब कि एक तो खाता नहीं है, ऊपर से ना गला चौक होने का डर रहता है। तो इसमें थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक, ताकि उसको टेस्ट भी आ जाए, ऐसे करके खिलाना है। इससे ना बहुत देर तक बच्चे का पेट भी फुल रहता है और बच्चे का वेट गेन करने के लिए भी मतलब वन ऑफ द बेस्ट है ये भी। तो आप दे सकते हो, दाल भी दे सकते हो उबली हुई। तो बस ये हो गया। आपका बच्चा भी अगर 1 ईयर के बाद ये सब खाना छोड़ दे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जो हम खाते हैं वो आप खिला सकते हो, बट कम नमक और मिर्च का, ठीक है। क्योंकि अभी एकदम से बच्चे को इतना नमक मिर्च भी नहीं दे सकते। बच्चों के लिए अलग से बना सकते हो, चीले बना सकते हैं बेसन के, पनीर का चिल्ला बना सकते हैं, पनीर खिला सकते हैं। डुगू तो बहुत एंजॉय करके खाता है, चिल्ले भी बेसन के और पनीर का पराठा भी, सिंपल पनीर भी। आलू भी खा लेता है, आलू मैश करके आप खिला सकते हो, लेकिन आलू ऐसे नहीं खिलाना है। कोई बात नहीं बेटा, कुकू अपना पढ़ रही है, इसको भी थोड़ा टाइम मिल जाता है इस टाइम, जब डुगू सो जाता है तो इसी टाइम वो अपना पढ़ती है। आप सारे फ्रूट्स ट्राई करा सकते हो बेबी को। मैंने तो अनार और 1-2 फ्रूट को छोड़ के बाकी सारे ही उसको ट्राई करा रखे हैं। सारे ही वो बहुत ही अच्छे तरीके से खाता है, मज़े लेके खाता है, पर उसका फेवरेट बनाना, चीकू और मेलन ही है, जो आज आपने देखा। मेलन भी थोड़ा कम ही है, बनाना और चीकू है उसके फेवरेट। आप देखो खिला कर आपके बेबी को क्या पसंद है। मैंने सारे फ्रूट्स उसको ट्राई कराए हैं, चाहे कोई खट्टा हो चाहे कोई वैसा हो, सारे इसको ट्राई कराए हैं। पाइनएप्पल तक मैंने उसको खिलाया तो उसको सारे टेस्टी लगे हैं, पर फेवरेट तो मैंने आपको बता ही दिया। पराठा, रोटी च्यू करके खिलाओ, वो भी सही है। और आप ना मतलब दूसरों को देख के अपने बेबी को जज मत करो, कब वो चलना सीखेगा कब नहीं, कब वो खाना सीखेगा, कब वो बोलना सीखेगा। हर बच्चा ना अलग होता है, हर बच्चे की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी सब अलग होती है। तो अपने बच्चे को टाइम दो, उसको सिखाओ, और लेकिन ज़बरदस्ती मत करो उसके साथ। वो आराम से अपना टाइम लेकर सारी चीज़ें सीख जाएगा, चलना, बोलना, खाना जब उसको सीखना होगा। हाँ, जब टाइम ओवर हो जाए, जैसे कि 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, तो आप उसको डॉक्टर मतलब आप इस चीज़ को डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और अगर 1 साल से ऊपर आपका बेबी हुआ है, अगर आप भी थोड़ी चिंता में हो कि कब चलेगा, कब खाएगा, कब सारी चीज़ें करेगा, तो आप बहुत सारी वीडियोज़ है यूट्यूब पर, आप वो देख सकते हो, उसको सिखाने की कोशिश कर सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, बस वो ये सोचते हैं कि बस वो बोलने लगे, चलने लगे, ये सारी चीज़ें सीख जाए जो वो चाहते हैं, पर वो सिखाते नहीं हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आपको सिखाना है अच्छे से, ठीक है। और बच्चा फिर धीरे 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 जब उसको होगा बोलने का, जब वो बोल पाएगा या फिर चल पाएगा, खा पाएगा, तभी वो सारी चीज़ें करेगा। तो इसलिए पेशेंस रखना पड़ता है। होता तो है कि जल्दी जल्दी बच्चा सारी चीज़ें करे, पर पेशेंस रखना पड़ता है गाइस। और हाँ, डुग्गू जब 1 ईयर से ऊपर का हो गया, मालिश कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। मालिश की रही बात, पहले सर्दियाँ जब तक थी तब तक मैं उसको नहलाने से पहले मालिश करती थी और बाद में उसको हल्का सा ऑयल पूरी बॉडी पर लगा देती थी। अब क्या है, जब मतलब अब नहीं, जब वो 9 मंथ से ऊपर का हुआ था, मतलब जब सर्दियाँ हो गई थी, ख़त्म सी होने को आई थी जब सर्दियाँ, तो मैं उसको ना नहलाने के बाद मालिश करती हूँ। नहलाने के बाद उसकी बॉडी पर कोई भी क्रीम या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर देती हूँ, तो या फिर ऑयल अप्लाई कर देती हूँ। एक तरीके की हल्की फुल्की मालिश सी कर देती हूँ। और अब जब वो 1 ईयर से ऊपर का हो गया, अब तो वो ढंग से पूरे शरीर पर हल्का फुल्का ही ऑयल या क्रीम लगवा ले तो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, सारी क्रीम को, ऑयल को पकड़ लेगा, खाने की कोशिश करता है, मालिश करवाने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। पर हाँ, अभी भी मैं उसकी मालिश कर देती हूँ जैसे तैसे करके, थोड़ी बहुत नहलाने के बाद। नहलाने से पहले ना, अब गर्मी आए बहुत ज़्यादा, वो इरिटेट हो जाता है, गर्मी लगती है बच्चे को बहुत ज़्यादा। आप चाहो तो आप अपने तरीके से कर सकते हो वो। और प्रोडक्ट में क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ मैंने आपको बता दिया, हिमालय के प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ शुरू से ही, ऐसा कुछ ज़्यादा हाई फाई यूज़ नहीं करती हूँ। और यूज़ भी बस खाली मैं 2 ही चीज़ें करती हूँ, वो एक तो साबुन और एक ऑयल, उसके अलावा मैं कुछ भी मतलब यूज़ नहीं करती। ना तो डायपर बोल रही हूँ, रैशेस क्रीम भी नहीं यूज़ करती मैं उसके लिए, और ना ही पाउडर यूज़ करती मैं उसके लिए, कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करती, बस हिमालय का ऑयल और हिमालय का सोप, बस। अभी तो मैं उसको यही लगा रही हूँ, अभी ना तो मैंने कोई क्रीम स्टार्ट करी है ना कुछ।
सिंपल, जितना वो ऐसे रहेगा उतना ही सही रहेगा। और रही साबुन की बात, साबुन तो भाई कब तक यूज़ करना है कब तक नहीं। मैं तो कुक्कू को भी, मतलब अपनी गुड़िया को भी अब तक भी उस जॉनसन बेबी यूज़ करती हूँ। मैं भी लगा लेती हूँ बल्कि कभी कभी, तो कभी कभी है मेरा तो, बाकी उसको तो अब तक भी मैं यूज़ करती हूँ। जॉनसन बेबी बोल रही हूँ, हिमालय हो या जॉनसन बेबी अच्छा होता है सब बच्चों के लिए ना, काफ़ी टाइम तक हम यूज़ करें तो नेचुरल सा रहता है। अब बात आती है गाइस डायपर्स की। क्या मैं डुग्गू को डायपर डेली पहनाती हूँ? तो बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं उसको ना सर्दियों में भी डेली नहीं पहनाती थी। जब सर्दियों में खासकर मतलब ऐसा कि जिस दिन धूप ही नहीं है तो उस दिन तो पहनाती थी, ठीक है। हाँ, जिस दिन हल्की फुल्की धूप है और जिस दिन वो नहाता था उस दिन तो डायपर जरूर लगाते थे, क्योंकि नहाने के बाद फिर एकदम से टॉयलेट वगैरह मतलब कर देना उसका, तो ठंड लगने का थोड़ा सा रहता है बच्चे का, तो इसलिए डायपर पहनाना पड़ता था। और जब मैं बाहर ले जाती हूँ तभी मैनी पोको पैंट और वो पैकेट वाले डायपर यूज़ करती हूँ, वरना तो मैं ये वाले डायपर यूज़ करती हूँ, कपड़े वाले, ठीक है। ये मैंने मंगाए थे जब डुग्गू 2 या फिर 2.5 मंथ का था, तभी मंगा लिया था मैंने ये। पहले तो मैंने यूज़ नहीं करे थे, पर जब बारिश ही स्टार्ट हुई थी, जब हुआ था 5-6 मंथ का, तब से ही मैंने यूज़ कर रही हूँ। और अब देख लो, अब डुग्गू हो जाएगा मार्च में, वो 1 ईयर का हो गया था, ठीक है, 12 मार्च को। तो अब तक भी उसको ये ठीक आता है, क्योंकि इसमें ना ये जो बटन दे रखे हैं ना काफ़ी यूज़फुल है। ये देखो, इससे ना कम ज़्यादा कर सकते हैं, ढीला टाइट कर सकते हैं, तो काफ़ी सही है ये। मैंने ऑनलाइन मंगाए थे मीशो से नहीं, फ्लिपकार्ट से, हाँ। तो आप भी ले सकते हो, ये काफ़ी अच्छे हैं। पर हाँ, ये है कि 1-2 बार के टॉयलेट में ये हो जाता है, फिल हो जाता है ये पूरा, पर फिर भी काफ़ी अच्छे हैं। 1-2 बार के टॉयलेट में अगर बच्चा पॉटी कर देता है तो उसके लिए भी काफ़ी सही है ये। और हाँ, अब तो डुग्गू इशारे भी करने लगा है कि जैसे उसको सुसु पॉटी जाना होता है ना, कुकू सुसु पॉटी जाना होता है, या फिर वो कर भी देता है तो उसके बाद भी ऐसे हाथ लगा के बताता है कि भाई मैंने, हाँ भाई ऐसे कर लिया है। तो ऐसे भी चीज़ें हो रही हैं अभी, काफ़ी ग्रोइंग एज है भाई, दांत भी आ रहे हैं अभी उसको। और हाँ, एक और चीज़ मैं उसको देती हूँ, अभी उसकी कोई भी दवाई वगैरह नहीं चल रही है। विटामिन डी अब तक मैं उसको दे रही थी, ठीक है, अब उसकी ख़त्म हो गई है तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया, वैसी कोई नीड नहीं है विटामिन डी वगैरह देने की। पर हाँ, मैं उसको कैल्केरिया की ये कैल्शियम की टैबलेट ज़रूर देती हूँ, क्योंकि अभी वो देनी भी चाहिए। अभी उसके दांत आ रखे हैं, कैल्शियम की उसको नीड है, आ रखे नहीं, आ रहे हैं मतलब। तो बस अभी तो उसकी यही चल रही है, कोई घुट्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी सिर्फ वो इस पर है। अभी थोड़ा टाइम पहले उसकी आयरन और विटामिन डी ख़त्म हुई थी, 1 साल 1 महीने पर, तो ये भी खाती है, हाँ ये वाली 1 साल 1 महीने पर। तो फिर उसके बाद हमने नहीं ली, उसके बाद तो बस खाली इसकी ये चल रही है, घर का खाना सिंपल जो आप रूटीन देख रहे हो। और कुछ पूछना हो तो आप लोग कमेंट कर देना। अभी डुग्गू उठेगा तब दिखाऊंगी आपको। गाइस, डुग्गू सोकर उठ चुका है और इसका ना डेली का है। यहाँ हम इसको थोड़ा सा घुमाते हैं, वही ना पत्थरों से खेलता है इससे। मच्छर आओ। पहले हम इसको ना स्टॉलर पे बैठाते थे, पर अब है ना ये स्टॉलर में से ना नीचे निकलने लगा। आओ अपनी गाड़ी में। अब ये गाड़ी में एंजॉय करता है। और देखो कपड़े गंदे कर लेता है, इस टाइम चेंज होते हैं फिर उसके बाद। कोई नहीं, डेली का है इसका। अब तो थोड़ा थोड़ा चलने लगा है, तो हम दोनों इसे वहाँ से लेकर यहाँ तक चलवाते भी हैं। चलो बैठो, चला लो गाड़ी। मतलब ये है कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी कराती हैं शाम को। हाँ बेटा, गाइस देखो इसकी चोटी। डुग्गू चीते हुए तो मैंने कुकू की चोटी बनाई थी ना, कुकू आप पीछे हो ना, ऐसे कुकू की चोटी बनाई थी ना, तो ये भी कह रहा था, तो मैंने इसकी भी चोटी बना दी। डुग्गू देखो, अरे वाह, आप तो किसी के नैया लग रहे हो बिल्कुल। डुग्गू बैठो, पहले लो बैठो, ये देखो दीदी। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों, बच्चे को पानी तो हर थोड़ी देर में पिलाना ही है। और अब तो गर्मियाँ हैं तो डुग्गू तो थोड़ी थोड़ी देर में खुद ही इशारे कर देता है। कुक्कू भी खुद भी पिला देती है इसको पानी, और हम तो देते ही हैं, जब हम खुद पीते हैं तब भी, और आगे पीछे वैसे भी देते रहते हैं। इसका फेवरेट काम, जब हम इसको पानी ज़्यादा दे देते हैं तो ये ज़रूर करता है, हाँ जी बेटा। तो इसका ना ये फेवरेट काम है पानी में खेलना। उसके बाद ये बहुत थक गया था तो इसके कपड़े चेंज कर दिए, और कपड़े चेंज करने के बाद ना हम बाहर ज़रूर जाते हैं घूमने के लिए, तो इसलिए ये इरिटेट भी हो रहा था और बाहर घूमने के लिए भी कर रहा था। तो बस हम इस टाइम इसको सुला देते हैं। ये बहुत थक जाता है, अपनी दीदी के साथ शाम को भी बहुत देर खेलता है, खाना खाता है, उछल कूद करता है। तो बस अब इसका सोने का टाइम है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।